दोस्तों, आज की कहानी है माजी बहुएं बुरी होती हैं तो अपने बेटों की शादी क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। हेलो भाभी, हम राजू के लिए लड़की देखने आ रहे, आप भी तैयार रहना साथ चलने के लिए। और हाँ, भैया को व्हाट्सएप पर लड़की और लड़की के घर वालों का डिलीट भेज रही हूँ, तब तक एक दो दिन में बोल देना। जरा परिवार का समाज में मान सम्मान इज्जत कैसा है सब कुछ पता कर लेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लड़की का साल सलन भी पता कर लेंगे। शंकुतला जी की ननद गीता ने फोन पर उनसे कहा, शंकुतला ठीक है जीजी, आपके भैया को बोल दूंगी। को शंकुतला जी ने फोन रख दिया। शंकुतला जी ने रात के खाने पर अपने पति राजेंद्र जी और दोनों बेटों, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा अमन को अपनी ननद की कही बात बताई। उन लोगों ने भी हामी भरी और दोस्त यार और जानने वालों को फोन करके पता किया। सभी ने लड़की वालों की और लड़की की तारीफ की। ये सब कुछ होते हुए शंकुतला जी की बड़ी बहू रेणुका देख रही थी। तभी शंकुतला जी ने कहा, अजय अमन के लिए कोई रिश्ता आया कि नहीं। अभी मैट्रिमोनियल साइट पर अजय नहीं माँ कुछ रिश्ते आए, लेकिन वो सब लड़कियां अमन को नहीं पसंद। शंकुतला, हे भगवान, इस सुंदरता के पुजारी को कब लड़की मिलेगी, भगवान जाने ये कब गोटी सड़ेगा। दरअसल अमन 35 साल का हो चुका था, लेकिन उसके लिए उसके पसंद की लड़कियां नहीं मिल रही थी। पहले उसके आशिक मिजाज की वजह से शादी नहीं हो रही थी, अब उम्र जाने पर लड़की नहीं मिल रही थी। जो भी रिश्ता आता उसमें लड़की में ऐसे ऐसे शब्दों में नुक्स निकाले जाते कि रेणुका का खून खोल उठता। कभी लड़के को मोटी भैंस तो कभी काली माई नाटी जैसे तमाम अपशब्द कहे जाती, जिसे सुनकर रेणुका गुस्से से भर जाती। उम्र अधिक होने के कारण अब अमर की उम्र लड़की वालों को 5 साल का कम बताई जाने लगी। फिर कुछ दिनों बाद गीता बुआ का बेटे बेटी और पति संग आगमन हो गया। रेणुका दिन भर सभी के भगत में लगी रही, क्योंकि इस घर के लिए रेणुका बहु कम नौकरानी ज्यादा थी। उसे घर के मामलों में बोलने और कोई राय रखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। कारण शंकुतला जी घर और दोनों बेटों पर उनका दबदबा, मौका मिलते बात बात में बेटों को अपने माँ होने की दुहाई देना ना भूलती। इन सब चक्रों में रेणुका के जवाब दब करी रह गए थे। शाम के समय शंकुतला जी गीता और घर पर आई। पड़ोस की शंकुतला जी की दो सहेलियां आपस में बैठकर अपनी अपनी बहुओं की बात कर रही थी। रेणुका शाही बनाते बनाते सब सुन रही थी, क्योंकि उन लोगों की तेज आवाज रसोई तक आ रही थी। शंकुतला जी की सहेली ने कहा, गीता जी लड़की को देखने जाना तो अच्छे से ठोक बजा कर देख लेना। आजकल की लड़कियां बड़ी तेज और बेशरम होती हैं, इनका कोई ठीक नहीं होता। देखने में तो सीधी सादी होती है, लेकिन उतनी मिट्टी सुरी होती हैं। दूसरी सहेली, हाँ गीता जी सबकी किस्मत शंकुतला की तरह नहीं होती जो रेणुका की तरह बहू मिले। अब तो बहुएं शादी होती अलग हो जाती है, उनको पति के साथ बाहर का चस्का लग जाता है। सास ससुर तो फूटी आंखें नहीं सुहाती। आजकल की लड़कियों को कम से कम लड़की को 2 साल अपने साथ ही रखना, फिर बेटे के साथ भेजना। क्यों शंकुतला बेन? अब बारी शंकुतला जी की थी। उन्होंने कहा, अरे कहाँ रेणुका कोई सीधी सादी बहू नहीं, वो तो मेरे बेटे अजय ने लगाम कस कर रखी है, वरना उन महारानी के रंग ढंग और तेवर भी वही है, बिग डेल वाले। वो तो हमारा बेटा जोरू का गुलाम नहीं। गीता जी, जानती हूँ भाभी, आप सबकी तरह मैं भी इसी बात से चिंता में हूँ कि बहू के आते मेरा बेटा हाथ से ना निकल जाए। इसलिए तो 6 साल से लड़की देख रही और लड़कियों को साट रही हूँ। अब रेणुका का श्रम जवाब दे चुका था। सबकी बहु प्राण पर राय सुनकर रेणुका ने साई ले जाकर रखी कि तभी शंकुतला जी की सहेली ने विहंग
बढ़ते हुए का शकल पर तो बिल्कुल ना जाने, इन लड़कियों के बस देखने में मासूम और सीधी होती है। अब गुस्से में रेणुका बोल पड़ी, माफ कीजिएगा आंटी जी, बहू उतनी बुरी होती है तो बेटों की शादी क्यों करते हैं लोग, वो भी झूठ बोलकर मासूम लड़कियों के परिवार वालों से नालायक बेटों को लाक बताकर क्यों माजी और क्यों बुआ जी सही कह रही हूँ। ना मैं आप लड़की का चरित्र और परिवार तो पता करे किया, अपना और अपने बेटे के बारे में सब कुछ सच सच बताया आपने, नहीं ना, क्योंकि आप लोग जानती हैं कि फिर आपके बेटों की शादियाँ कैसे होगी, लड़का खराब, ये सच जान कर तो कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी करेगा नहीं। साथ लोगों की मंडली अपनी बहू के लिए बाहर के लोगों से शिकायत करते समय कहती है कि हम शादी करके फंस गए, तुम मत फंसना, बहुएं बुरी होती है, बेकार होती है, पति को गुलाम बनाकर रखती है, माँ बाप की सेवा करने पर बेटों को बात बात पर टोकती है, सेवा करने से मना करती है। अगर ऐसा तो फिर आप लोग अपनी बेटों की शादी क्यों करते, बहुएं बुरी होती है, ये जानने के बाद भी कि आखिर बहुओं से उम्मीद क्यों की जाती है कि आखिर वो सास ससुर की सेवा करेगी, फिर तो कराइए आप सब अपने बेटों से अपनी सेवा, फिर सब असलियत पता चल जाएगी कि कौन किसकी कितनी सेवा कर सकता है, कितना दरअसल जानने सब की बहू की अहमियत क्या है। लेकिन ये स्वीकार नहीं करना चाहती, एक लड़की एक बेटी अपना घर छोड़कर आपके घर की बहू बनकर आती है और आप उन्हें बुरी कहते हो, क्या ये बेशरम होने की निशानी नहीं, एक बहू पूरा घर संभालती आपका, आपके एक एक चीज का ध्यान रखती हैं, हर चीज गलत जगह से उठाकर सही जगह रखती है, संपूर्ण जीवन आपके नाम तक कर देती है, आपको पोते या पोती की सौगात देकर आपका घर रोशन करती है, आपका वंश और कुल आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अगर कभी कुछ गलत कार्य करते से रोकती या गलत का विरोध करती हैं तो वो बेशर्म और संस्कारी हो जाती हैं, आपके बुरे वक्त में दुख दर्द में साथ देती हैं, बीमार होने पर आपकी सेवा भी करती है, आपका पूरा घर परिवार संभालती है, फिर भी ससुराल वाले बहू को गलती समझते क्योंकि उन्होंने अपनी सोच ही वही बना ली है, नकारात्मक। अरे अगर आप गलत काम करोगे तो आपके टोकेगी न, कब तक गलत बर्दाश्त करेगी, इसमें बुराई क्या है। अगर आपका नालायक बेटा शादीशुदा है तो खुद को खुशकिस्मत समझिए, भाग्यवान समझिए, क्योंकि फिर आपको एक लायक बहू मिलती है जो सेवा करती है, खुद के बेटा बेटी दिन भर कुछ भी बोलते रहे आपको बुरा नहीं लगता और बहू की कहीं सही बात भी बुरी लगती है, और आप जिस बेटे की दुआई दे रही हैं ना, वो बेटा भी आपकी बहू यानी अपनी पत्नी के साथ के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, जानती है, क्योंकि उसको हम लड़कियों जितना सहना और करना सिखाया ही नहीं गया। और भूलिए मत कि आप सभी कभी बहुत ही आश्चर्य देखिए, आप सारों ही अपनी सास से झगड़े करके अलग वो गई थी, अब बताए कि कौन खरा, बहुए जमाना सास या बहुए, क्योंकि आप सब तो पुराने जमाने की बहुए। नहा कहकर रेणुका वहां से चली गई और सब उसका मुंह देखते रह गए, क्योंकि सब मिर्ची लगी तो तेज थी, बस गुस्से में आवाज के साथ धुआं नहीं निकल रहा था। रेणुका जानती थी अब उसके पति से उसकी शिकायत होगी, सास के साथ साथ सभी कुछ दिनों तक उससे बात नहीं करेंगे, ताने सुनाए जाएंगे। लेकिन आज रेणुका को संतोष था कि उसने अपने मन की भड़ास निकाल ली थी, अब तो होगा देखा जाएगा।